क्वेश्चन नंबर 8, passing through 4,1 and making area of 8 square unit in first quadrant। तो देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात करें हम लोग, ऐसे हमने स्ट्रेट लाइन ले ली यहाँ पर और ये 4,1 से पास कर रही है, ये आ रहा है। ये पॉइंट मान लिया मैंने a,0 और ये मान लिया 0,b। अब इस क्वेश्चन में जो a और b होगा वो दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में a और b क्या आते हैं? पॉजिटिव। तो हाफ ए बी बराबर कितना आ गया? 8। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला जाता तो हाफ ए बी बराबर लेता +-8, मॉड लगाता मैं यहाँ पे, और कुछ नहीं बोला गया होता तो मैं लगाता हाफ ए बी का मॉड बराबर 8, ऐसे लिखता। फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन नहीं होता तो वो बोलता मेकिंग ट्रायंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं करता तो आपको सारे केसेस लेने पड़ते। समझ में आया? वो क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, एक क्वेश्चन आगे वो भी है। तो ए बी बराबर कितना आ गया? 16। अब x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, ये आ रहा है। और किस पॉइंट से पास कर रहा है? 4,1 से। तो 4 बाय ए प्लस 1 बाय बी इक्वल टू 1। बी आ गया 16 बाय ए, तो ये आ गया 4 बाय ए प्लस ए बाय 16 इक्वल टू 1। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 16 ए प्लस 64 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया a, तो b कितना आ गया? 2। लाइन आ गई x बाय 8 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 1। समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? x इंटरसेप्ट माइनस y इंटरसेप्ट, मतलब a माइनस b इज 2। और लाइन किस पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी? x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। 3,2 से पास कर रही है, तो 3 बाय a प्लस 2 बाय b इक्वल टू 1। a आ गया b प्लस 2, तो यहां से आ गया 3 बाई बी प्लस 2 प्लस 2 बाई बी इक्वल टू 1। तो ये आ गया 3b प्लस 2b प्लस 4 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2b। तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 4 इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू आ गया 4n माइनस 1, और b 4n माइनस 1 आ गया, तो b 4 लेंगे तो a आ गया 6, और b लेंगे -1 तो a आ गया 1। एक इक्वेशन तो आ गई x बाय 4 प्लस y बाय 6 इक्वल टू 1, एक आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अ लाइन पासिंग थ्रू 1,0 एंड 2,1। ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो ये लाइन है मेरे पास इस तरह से, जो 1,0 और 2,1 से पास कर रही है। तो इसका अगर आप m निकालते हैं तो m कितना आएगा? 1 माइनस 0 बाई 2 माइनस 1, कितना आ गया? 1। इसका मतलब ये थीटा कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। अब वो बोल रहा है 1,0 के अबाउट उसको 45 डिग्री से रोटेट किया गया। तो 45 से रोटेट करेंगे तो एक रोटेशन हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज और एक हो सकता है क्लॉकवाइज। तो ये एंगल हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री, और इस वाले का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो m जो मेरे पास लाइन्स का आएगा वो आएगा 10 30 डिग्री एंड 10 ऑफ 60 डिग्री। तो m बराबर आ गया मेरे पास 1/√3 एंड √3, ये दो m की वैल्यू आएगी। और किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1,0 से। तो y माइनस 0 इक्वल टू 1/√3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, एक लाइन तो ये आ गई। y माइनस 0 बराबर √3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। दीज आर द आंसर्स। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में बात करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल थ्रू वर्टेक्स a। तो मान लिया हमें ट्रायंगल इस तरह से, तो ये a है, ये b है, ये c है। ये a आ गया 1,2, b आ गया 3,2 और c आ गया -3, -5। तो जो मीडियन की इक्वेशन होगी कुछ इस तरह से आएगी, और ये पॉइंट होगा d। d विल बी द मिड पॉइंट ऑफ b एंड c। d विल बी द मिड पॉइंट ऑफ, तो ये आ गया 0, -3/2। तो जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, इसका स्लोप कितना होगा? 2 + 3/2/1। तो कितना आ गया? 7/2। कितना आ गया? 7/2। आया नहीं आया? और किस पॉइंट से पास कर रही है? 1,2 से। तो ये आ गया y माइनस 2 इक्वल टू 7/2 x माइनस 1। तो ये आ गया 2y माइनस 4 इक्वल टू 7x माइनस 7। तो ये आ गया 7x माइनस 2y बराबर 3। आंसर। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल इक्वेशन ऑफ AB एंड AC इज गिवन। तो हमने कोई भी ट्रायंगल ले लिया इस तरह से,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब ए बी की इक्वेशन आपको दी हुई है 2x प्लस 3y बराबर 29 और ए सी की इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y बराबर 16। अब बी सी का मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको, ये मान लिया अपना मिड पॉइंट, ये आ रहा है 5,6, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसमें बी और सी पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। तो आपको अज्यूम करना है, अज्यूम पॉइंट बी एंड सी। अब बोला सर बी और सी तो आपको उसमें दिए हुए ही नहीं है, तो आप अज्यूम कैसे कर लेंगे इसको? तो हम क्या करते हैं, किसी लाइन पे अगर पॉइंट अज्यूम करना होता है तो इसमें क्या करो, x बराबर लैम्डा डालो, x बराबर लैम्डा। तो x बराबर लैम्डा लिया तो y को निकालो लैम्डा की फॉर्म में, तो वो कितना आएगा 29 माइनस 2 लैम्डा बाई 3। आगे लैम्डा मान लो, a मान लो, x1 मान लो, जो वेरिएबल मानना है मान लो। इसमें x बराबर म्यू मान लो, तो y कितना आ गया, और b और c का मिड पॉइंट कितना है 5,6। तो लैम्डा प्लस म्यू बाई 2 इज 5 एंड 29 माइनस 2 लैम्डा बाई 3 प्लस 16 माइनस 2 म्यू बाई नीचे बाई 2 इज 6। तो हमारा दो इक्वेशन बन गई है, एक तो बन गई है मेरे पास लैम्डा प्लस म्यू इज 10 और दूसरी वाली बन जाएगी 4 लैम्डा प्लस 3 म्यू बराबर 34। इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, लैम्डा आ जाएगा 4, म्यू आ जाएगा 6। लैम्डा 4 आ गया, म्यू 6 आ गया, तो 4 यहां पे अपना 4 रखा तो ये कितना आ गया 4,7 और म्यू 6 रखा तो 6,4 नहीं 6 2 12 सही है ना, 6,4 ये आएगा, ये आ रहा है 16 माइनस 2 म्यू, हाँ ठीक है 16 माइनस एक्स प्लस 2y है, एक सेकंड यहाँ पे गलती कर रखी है अपन ने, 16 माइनस म्यू बाई 2 होगा, तो यहाँ पर भी 16 माइनस म्यू बाई 2 होगा, बाकी सही है। तो यहाँ से पॉइंट ये आएगा 6 10 5 आएगा। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन लिख दो, तो वो आ गया x प्लस वाई बराबर 11। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC A is given, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू B and C is given। तो इस तरह से मेरे पास ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, A is 1,2। अब इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू B, ये मीडियन दी हुई है आपको x प्लस वाई बराबर 5 ए मीडियन थ्रू C, ये दी हुई है x बराबर 4, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करो, अज्यूम बी एंड सी पॉइंट। अगर आप अज्यूम करते हैं बी एंड सी पॉइंट को, तो इसको मान लिया लैम्डा कॉमा 5 माइनस लैम्डा, लैम्डा कॉमा 5 माइनस लैम्डा, और ये म्यू कितना आ गया, एक्स तो 4 ही है, 4 कॉमा म्यू। क्लियर है यहां तक? अब यहां से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। तो डी और ई क्या है, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो एसी का मिड पॉइंट कितना आएगा मेरे पास 5/2 कॉमा म्यू प्लस 2/2, ये आएगा। और ये वाला मिड पॉइंट कितना आएगा, लैम्डा प्लस 1/2 कॉमा 7 माइनस लैम्डा बाई 2, ये आएगा। ये वाला पॉइंट इस पे लाई करेगा, इस पे, इस लाइन पे, और ये वाला पॉइंट इस पे लाई करेगा। तो लैम्डा प्लस 1/2 इज 4, तो लैम्डा कितना आ गया 7, और यहां से आ गया 5/2 प्लस म्यू प्लस 2/2 इज 5, तो म्यू प्लस 7 इज 10, तो म्यू कितना आ गया 3। तो अगर लैम्डा 7 आ गया तो ये आ गया 7 कॉमा माइनस 2, और म्यू आ गया 3, तो ये पॉइंट कितना आ गया 4,3। आपको बी और सी निकालने थे। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें अपन यहाँ पे, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्टेड पोजीशन ऑफ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस वेयर p इज कांस्टेंट एंड अल्फा इज वेरिएबल। ध्यान से देखना, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए अपन ने, दिस इज द लाइन। अब इस लाइन में अगर मैं y0 करता हूं तो x कितना आएगा p sec अल्फा कॉमा 0, और x0 करता हूं तो 0 कॉमा p cosec अल्फा।
मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मिड पॉइंट मान लिया हमने P, इसको मान लिया हम लोगों ने H, K। अब मिड पॉइंट लगाते हैं तो P sec अल्फा बाई 2 इज H एंड P cosec अल्फा बाई 2 इज K, x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहां से cos अल्फा आ गया P बाई 2H, यहां से sin अल्फा आ गया P बाई 2K। इसके बाद क्या करेंगे आप, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर करके ऐड, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये P स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/4 H स्क्वायर प्लस 1/4 K स्क्वायर इक्वल टू 1। H को x, K को y से रिप्लेस करें तो ये आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 4/p स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अपन यहां से, इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a, b इंटरसेक्ट x एंड y एक्सिस ऑन a एंड b। इसमें दो पार्ट है मेरे पास, देखो यहां पर, तो यहां से ये लाइन ली अपन ने जो किसी एक पॉइंट से पास कर रही है, कुछ a पॉइंट मान लेते हैं a, b से, ठीक है ना। अब यहां से वो क्या बोल रहा है, यहां से बोल रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये पॉइंट ए है, सॉरी ये ए मत मानो, इसे कुछ मान लेते हैं P, ये ए है, ये बी है, ये अरे क्लियर है यहां तक। अब किसका लोकस निकालना है आपको, ए बी के मिड पॉइंट का। तो ए बी का मिड पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट, इसे मान लिया Q, इसे क्या मानेंगे, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा, अरे है नहीं है, तो लाइन की क्वेश्चन क्या आ गई, x/2h प्लस y/2k इक्वल टू 1। किस पॉइंट से पास कर रही है, a, b, a/2h प्लस b/2k इक्वल टू 1। h को x और k को y, तो ये आ गया a/x प्लस b/y इक्वल टू 2। क्लियर है? ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में देखें हम लोग यहाँ पे, तो अब निकालना है आपको लोकस सेंट्रॉइड का। ये बोल रहा है, पढ़ लो, ये O पॉइंट है तो इसको G मान लिया, इसको मान लिया H, K। अरे समझ में आ रहा है? अब इसका लोकस निकालना है, इसको कुछ मान लिया, कुछ P, 0, इसको मान लिया 0, Q। कोई डाउट है आता? अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाएं तो P/3 इज H एंड Q/3 इज K। तो P कितना आ गया 3H, Q कितना आ गया 3K। लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, x/p प्लस y/q इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां से a, b से पास करा दो, तो a/3h प्लस b/3k इक्वल टू 1। तो ये आ गया a/x प्लस b/y इक्वल टू 3। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2, 4 फॉर्मिंग ए ट्रायंगल ऑफ 16 स्क्वायर यूनिट्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी बढ़िया है ये, इसमें पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा आप लोगों को ना। अब वो मुझे कुछ नहीं बोल रहा है कौन से कोऑर्डिनेट बन रहा है, कोऑर्डिनेट मेंशन है क्या यहाँ पे, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, कोऑर्डिनेट मेंशन था, यहाँ कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं है। हम तो क्या करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं a, 0, इस पॉइंट को मान लेते हैं, और 2, 4 से पास कर रही है। तो जब हम लिखेंगे एरिया हाफ ए बी का मॉड बराबर कितना लिखा अपन ने 16, तो ए बी बराबर कितना आ गया ±32। और लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। किस पॉइंट से पास कर रही है 2, 4 से, तो 2/a प्लस 4/b इक्वल टू 1। b की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो ये आ गया 2/a प्लस 4 प्लस माइनस 32/a। ये आ रहा है? अरे कोई डाउट है तक? तो ये कितना आ गया 2/a प्लस माइनस a/8 इक्वल टू 1। तो ये आ गया 16 प्लस माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 8a। ये क्वेश्चन बन रही है। अब ध्यान से देखना, एक बार प्लस लेंगे तो बनेगा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 बराबर 0, और माइनस लेंगे तो a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 16 बराबर 0। यहां से आ रहा है a, यहां से कितनी वैल्यूज आ रही है 2, क्वाड्रेटिक है, रियल रूट से 2 आएंगे, तो कितनी लाइंस बन रही है यहाँ पर 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, तो लाइंस कितनी हो गई 3। क्लियर है क्या? इस पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या है मेरे पास, मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू P, A, B एंड
मेकिंग अ ट्रायंगल ऑफ एरिया ए विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कभी भी ये कंसेप्ट दिया हुआ हो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि अगर एरिया 2 मॉड ए बी से बड़ा हो तो कितनी लाइंस बनेंगी? 4। अगर एरिया 2 मॉड ए बी के बराबर हो कितनी बनेंगी? 3 लाइंस। और एरिया लेस देन 2 मॉड ए बी हो तो कितनी बनेंगी? 2। तो 2 तो बनती है। क्लियर है क्या? अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए अपन मैथ नंबर 2, अपने पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, और एरिया कितना दिया हुआ है? 16 ये दिया हुआ है। तो ये ए है, ये बी है, तो 2ab कितना आ रहा है? 2ab का मॉड कितना आ रहा है? 8 16। तो ये किसके बराबर आ गया? 1 1। तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं? 3 लाइन्स। क्या बन गई? 3 लाइन्स। क्लियर है क्या? अब इसे प्रूफ करना हो हमको, तो हम कैसे करेंगे इसको? इसके प्रूफ की बात करें अपन कि ये आया कैसे, कि मतलब हमने 2ab और ये सब निकाला अपन लोगों ने। हमने क्या बोला? कंसेप्ट क्या है? कोई भी एक लाइन है, इस तरह से ले ली मैंने, a कॉमा बी से पास कर रही है। इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? a। ये कोई डाउट है यहाँ तक? इस पॉइंट को मान लिया मैंने p कॉमा 0, इसको मान लिया मैंने 0 कॉमा q। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू इक्वल टू 1। और एरिया हाफ ए बी विल बी इक्वल टू कितना होगा? हाफ ए बी का मतलब 3, हाफ ए बी नहीं होगा यहाँ पे, हाफ पी क्यू होगा। कितना होगा? हाफ पी क्यू। ऊपर क्या लिखा है अपन ने? ठीक है, सही, हाफ पी क्यू ले लिया अपन। ठीक है, कोई डाउट यहाँ था? अब पी क्यू बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस 2a। और a कोमा बी से पास कर रही है, तो a बाई पी प्लस बी बाई क्यू इक्वल टू 1। तो ये आ गया a बाई पी बी, क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस 2a बाई पी इक्वल टू 1, ये आ रही है। अब इसमें क्वाड्रेटिक बनाएंगे अपन, तो क्या बनेगी यहाँ पे? 2a प्लस माइनस p स्क्वायर b इक्वल टू 2ab। क्लियर है क्या? अब क्वाड्रेटिक बनाते हैं, प्लस लेते हैं, तो ये बनेगा bp स्क्वायर माइनस 2ap प्लस 2aa बराबर 0। एक तो क्वाड्रेटिक ये बन गई, फर्स्ट क्वाड्रेटिक। और दूसरी क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? p स्क्वायर b प्लस 2ap माइनस 2aa बराबर 0। क्लियर है क्या? अब यहां से दोनों क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अगर आप d1 निकालते हैं, d1 कितना आ रहा है? 4a स्क्वायर माइनस 8ab a, ये आ रहा है। यहां से कितना आ रहा है? d2 4a स्क्वायर प्लस 8ab a, है या नहीं? कोई डाउट है? अगर हमें नोटिस करें तो यहां से d1 कितना आ गया? 4a कॉमन निकाला, अंदर कितना बचा मेरे पास? a माइनस 2ab, है या नहीं? कोई डाउट है? और d2 कितना आ गया मेरे पास? 4a प्लस 2ab। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? अब ध्यान से देखिए अपन, यहां पे जो भाई केस नंबर 1 क्या बन सकता है मेरे पास? a इंटू बी पॉजिटिव हो या a इंटू बी नेगेटिव हो, है या नहीं? अब मेरे पास a ग्रेटर देन 2ab हो गया, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। केस नंबर 1 में जो d2 है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही है, तो एरिया पॉजिटिव, 2ab पॉजिटिव। और d1 भी क्या हो गया? तो यहां से 2 रूट्स, यहां से 2 रूट्स, कितने रूट्स आ गए? 4 रूट्स। और एरिया बराबर 2ab हुआ, तो यहां से 1 रूट, यहां से 2 रूट, कितने आएंगे? 3 रूट्स। और एरिया लेस देन 2ab हुआ, तो एरिया लेस देन 2, यहां से कोई रूट नहीं आ रहा, यहां से पॉजिटिव 2 रूट्स आ रहे, नहीं आ रहे। और ab नेगेटिव हुआ, तो पहला केस हमने लिया a ग्रेटर देन 2ab या माइनस 2ab, इसका मॉड ले लो आप, तो ab नेगेटिव है, ab क्या है? तो हमने बोला कि एरिया तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, तो अपन ने बोला कि 2 मॉड ab से बड़ा है, इसके मतलब मैग्नीट्यूड से बड़ा है इसके, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ab नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव
और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो D1 पॉजिटिव D2 पॉजिटिव, कितने रूट्स आ गए, 4। एरिया बराबर 2 mod AB हो रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला 0, कितने रूट्स आएंगे, 3। और एरिया लेस देन 2 mod AB है, तो ये तो पॉजिटिव ही है, और ये वाला क्या होगा, नेगेटिव, तो 2AB का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, छोटा, तो कितने रूट्स आएंगे, 2। तो अब कंबाइन करें तो हमेशा वही आ रहा है कि a ग्रेटर देन 2AB पे मॉड लगाने के बाद हमेशा कितने आ रहे हैं, 4, बराबर पे 3, और लेस देन पे 2। क्लियर है, इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर लिया, ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन नॉट बी ऑल रेशनल। मान लो हमने कोई भी ट्रायंगल ले लिया हमने इस तरह से, ठीक है ना, इसका हमने माना कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके माने हम लोगों ने x2 y2, इसके माने हम लोगों ने x3 y3, साइड लेंथ मान ली a, और x1 x2 y1 y2 x3 y3 सारे क्या हैं, रेशनल, सारे क्या हैं। तो जो a स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, x1 x2 y1 y2 ये सारे क्या है, रेशनल, तो a स्क्वायर भी क्या आएगा, रेशनल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, ये रेशनल √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या आ गया, इरेशनल। तो यहाँ से एरिया कितना आ रहा है, इरेशनल, कितना आ रहा है, इरेशनल। एरिया का एक फॉर्मूला और होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब इस फॉर्मूले की बात करें तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारे क्या हैं, रेशनल, तो ये भी क्या आएगा, यहां से रेशनल, यहां से इरेशनल, पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। तो सारे कोऑर्डिनेट्स रेशनल हो, पॉसिबल नहीं। क्लियर है क्या। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस इज आल्सो एन इंटीजर। तो इसमें x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो y की वैल्यू निकाल के यहां रख दो, तो ये आ गया 3x + 4 mx + 1 बराबर 9। x कोऑर्डिनेट निकाला तो ये आ गया 3 + 4m बराबर 5, तो x बराबर कितना आएगा, 5/3 + 4m, ठीक है ना। अभी इंटीजर कब होगा, जब 3 प्लस इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 3 + 4m क्या होते हैं, 5 के फैक्टर, 5 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 5 -1 -1। अगर आप 1 लेते हैं तो वैल्यू आएगी -2/4, रेशनल इंटीजर नहीं है। 5 लेते हैं तो आएगी हाफ, -1 लेते हैं तो आएगी -1, -5 लेते हैं तो आएगी -2, तो ये दो वैल्यू तो क्या हो गई, रिजेक्ट। तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 एंड -2। क्लियर है क्या। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन लाइंस। मान लो आपको दो लाइन दी हुई है, y = m1x + c1 एंड y = m2x + c2। तो m1 किसके बराबर है, m1 = tan θ1, m2 = तो पहली लाइन का इंक्लिनेशन है θ1, दूसरी का लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, θ2। क्लियर है क्या। अब θ1 θ2 इंक्लिनेशन है, तो हमें लाइंस प्लॉट करते हैं। ये हमने मान लिया θ1 है, ये हमने मान लिया θ2 है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से बात करें तो θ1 किसके बराबर होगा, θ + θ2। तो यहां से θ बराबर कितना होगा, θ1 - θ2। तो यहां से दोनों साइड tan ले लें, तो tan θ बराबर ये कितना होगा, tan ऑफ θ1 - θ2। अरे होगा नहीं होगा, तो tan θ बराबर ये कितना होगा, tan θ1 - tan θ2 अपॉन 1 + tan θ1 tan θ2। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अपन, तो tan θ बराबर कितना आ गया, m1 - m2 / 1 + m1 m2 ये है। अब यहाँ पे हमने देखो m1 पहले आया, m2 बाद में आया, क्योंकि m1 का स्लोप ज़्यादा था। तो हम क्या, अब लाइंस को प्लॉट तो करेंगे नहीं क्वेश्चन में, चेक करेंगे किसका इंक्लिनेशन ज़्यादा किसका कम है, टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो हम तो क्या करते हैं, tan θ बराबर मॉड लगा देते हैं। मॉड लगाया और लिख दिया m1 - m2 / 1 + m1 m2, बस मॉड लगा दो आप। तो मॉड से हमारा क्या टाइम बच जाता है,
अब वैसा मॉड से तो एंगल गलत आ सकता है, इसमें एंगल गलत नहीं आएगा आपका। इसमें जो जो थीटा मिलेगा आपको, यहां से जो थीटा मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, एक्यूट, और पाई माइनस थीटा कौन सा होगा, ऑप्टिक। तो दो लाइंस के बीच में दो तरह के एंगल होते हैं, इसे लाइन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो इनके बीच में एक एंगल तो ये होता है थीटा, एक ये वाला एंगल होता है। तो जब भी आपसे बोला जाए दो लाइंस के बीच में एंगल की बात करेंगे, दो तरह के एंगल होते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज, अनलेस वो 90 ना हो। 90 हो तो वो दोनों 90 हो जाएंगे फिर तो। अब इसमें हम बात करें, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस y इक्वल टू 3x प्लस 3 एंड 2x प्लस वाई बराबर 8, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो पहली लाइन का स्लोप तो कितना आ रहा है 3, और दूसरे का स्लोप कितना आ रहा है -2। जो टेन थीटा होगा मेरे पास वो होगा मॉड ऑफ 3 माइनस -2 बाय 1 प्लस 3 इंटू -2। ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया -5, तो कितना आ गया 1। तो थीटा कितना आ गया मेरे पास π/4। एक तो π/4 है, दूसरा कितना होगा 3π4। तो दोनों आंसर दिए जाएंगे। क्लियर है क्या। इसमें और बात करें आगे हम लोग, मान लो आपको दिया हुआ है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में थीटा कितना होगा 0। थीटा 0 हो गया, इसका मतलब m1 बराबर कितना हो गया m2। तो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं बराबर, क्या होते हैं बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c बराबर 0 कैन बी रिटर्न एज ax प्लस by प्लस लैम्डा बराबर 0। ax प्लस by प्लस लैम्डा बराबर 0 वेयर लैम्डा इज पैरामीटर, लैम्डा इज पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 एंड पासिंग थ्रू 1,5, पासिंग थ्रू। तो हम क्या करेंगे कि 3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 से पैरेलल लाइन जो होगी वो कौन सी होगी 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा बराबर 0। और किस पॉइंट से पास कर रही है, तो 3 माइनस 20 प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा कितना आ गया 70। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, समझ में आया क्या। मैथड नंबर 2 अगर आप ये यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको पता है इस लाइन का स्लोप कितना है 3/4, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसका स्लोप भी कितना होगा 3/4। तो ये कितना आ गया y माइनस 5 इक्वल टू 3/4 x माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लो आंसर। लेकिन मैथड नंबर 1 ज़्यादा अच्छा है, काम ज़्यादा ही आता है। क्लियर है क्या। इसी में केस नंबर 2 की बात करें अपन, केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में थीटा कितना होगा 90 डिग्री। 90 का मतलब डिनोमिनेटर 0 होगा, न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर। tan थीटा के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस m1 m2, अब देख लो चाहे 1 प्लस। तो इसमें हम क्या बोला हम लोगों ने कि 1 प्लस m1 m2 ये कितना आ गया 0। ये कंडीशन आ गई मेरे पास। तो या तो ये बोल दें या हम ये बोल दें कि m1 m2 बराबर कितना आ गया -1। तो इसको हम याद कर लेंगे। तो अगर मान लो मेरे पास, मैं उसमें बोलता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c बराबर 0 कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिखेंगे bx माइनस ay प्लस लैम्डा बराबर 0। तो इसे y बराबर mx प्लस c है, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है आपको।
तो उसका m1 कितना होगा, इसका m है तो उसका कितना होगा माइनस वन बाय, इसका m है तो उसका कितना होगा माइनस वन बाय। क्लियर है क्या? फॉर एग्जाम्पल, तो उसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ। जैसे मान लो लिया मैंने 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, एक ले लिया मैंने 7x माइनस 8y प्लस 3 बराबर 0, ये दो लाइन ले ली। क्लियर है क्या? अब मैं ये दो लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो पहली लाइन का परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी मेरे पास, द परपेंडिकुलर इज 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा बराबर 0, और इसकी क्या होगी 8x प्लस 7y प्लस लैम्डा बराबर 0। तो बोल सकते माइनस 8x होना चाहिए। आप तो क्या करो, कोफिशिएंट इंटरचेंज करो, बीच में प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। दोबारा बोल रहा हूं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज, प्लस है तो और माइनस है तो प्लस। समझ में आया क्या? केस नंबर 3, केस नंबर 3 इज if sum of inclination is complementary। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, θ1 प्लस θ2 कितना हो गया 90, तो θ2 कितना हो गया 90 माइनस θ1, तो tan θ2 कितना हो गया tan ऑफ 90 डिग्री माइनस θ1, तो कितना हो गया cot θ1, तो cot θ1 कितना होगा 1 बाय m1, तो यहां से कितना आ गया m1 m2 बराबर 1। अरे समझ में आया क्या? परपेंडिकुलर में आता है m1 m2 बराबर माइनस 1, यहां तो क्या आ रहा है 1। क्लियर है क्या? केस नंबर 4, इफ सम ऑफ इंक्लाइनेशन इज सप्लीमेंट्री। इफ सम ऑफ इंक्लाइनेशन इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, θ1 प्लस θ2 कितना हो गया 180, θ2 कितना हो गया 180 माइनस θ1, तो tan θ2 कितना हो गया tan ऑफ 180 डिग्री माइनस θ1, ये कितना आ गया माइनस tan θ1। इसका मतलब m1 प्लस m2 कितना आ गया 0, m1 प्लस m2 कितना आ गया 0। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, टू लाइन्स which are equally inclined with x-axis। टू लाइन्स which are equally inclined with x-axis, क्या मतलब हुआ इसका, एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से, एक लाइन यहां से थीटा बना रही है, एक लाइन यहां से थीटा बना रही है, इसका स्लोप m है तो इसका कितना हो जाएगा माइनस है। इक्वली इंक्लाइन का मतलब ये नहीं होता है पैरेलल है, जब भी इक्वली इंक्लाइन देगा इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, एक का स्लोप m है और एक का माइनस m। केस नंबर 5, इफ एग्जैक्टली वन लाइन इज वर्टिकल, एक लाइन क्या बन जाए वर्टिकल बन जाए। अगर एक लाइन वर्टिकल बन जाएगी तो देखो क्या होगा, इसमें हम जो बोल रहे हैं कि एक का स्लोप कहां पे जाएगा इनफाइनाइट। जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, यही होता है। तो यहां से m2 से डिवाइड किया तो ये आ गया m1 बाय m2 माइनस 1 अपॉन में 1 बाय m2 प्लस m1। अगर 90 जा रहा है तो इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0, ये भी कितनी होगी, तो m2 इनफाइनाइट है, फाइनाइट को डिवाइड करेगा कितना बन जाएगा 0। फाइनाइट बाय इनफाइनाइट, फाइनाइट बाय कितना होता है 0, तो बचा कितना मेरे पास 1 बाय m1, मॉड लगा हुआ है। तो बेसिकली तो थीटा मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 1 बाय m1 का मॉड, या इसको ऐसे लिख दें cot इनवर्स ऑफ m1 का मॉड। समझ में आ रहा है क्या? ये आ गया मेरे पास। इसी में कंसेप्ट होता है अगर मैं बोलता आपसे एंगल मेड बाय लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी विद y एक्सिस, ये बहुत पूछेगा आपसे एग्जाम में कि इस लाइन का y इक्वल टू mx प्लस सी का y एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है। तो y एक्सिस कौन सी लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन। तो मेरे पास थीटा बराबर कितना बोलेंगे आप tan इनवर्स 1 बाय m का मॉड
या कॉट इनवर्स का मॉड। क्लियर है क्या? केस नंबर 6, केस नंबर 6 इज if both the lines are vertical, if both the lines are vertical। अब तो m1 भी इनफाइनाइट है और m2 भी इनफाइनाइट है, m1 भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, m2 भी इनफाइनाइट पे जा रहा है। अब क्या करें? अगर दोनों ही इनफाइनाइट पे जा रहे हैं तो क्या करें? if both the lines are vertical तो क्या होगा एंगल? कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों बेटा? पैरेलल लाइंस हो गई। लाइंस क्या हो गई है? वो मोड से निकाल ही नहीं सकते आप। दोनों वर्टिकल हैं तो दोनों वर्टिकल का बीच में एंगल कितना होगा? 0। ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। अरे है या नहीं है? केस नंबर 6 हो गया कंप्लीट। केस नंबर 7, केस नंबर 7 इज स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एंगल थीटा with the line y equal to mx plus c, y equal to mx plus c से थीटा एंगल बनाने वाली लाइन। तो बेसिकली क्या है, ये लाइन अपने पास y equal to mx plus c है। अब इससे थीटा एंगल बनाने वाली लाइन एक ऊपर बन सकती है और एक नीचे बन सकती है। तो ये भी थीटा हो सकता है। और तो किसी गिवन लाइन से थीटा एंगल बनाने वाली कितनी लाइन होती है? 2। परपेंडिकुलर एक ही होती है, लेकिन 90 के अलावा कोई भी एंगल लेंगे तो 2 लाइंस, एक ऊपर और एक नीचे। तो हमने क्या किया, इसका स्लोप m1 है, जिसका निकालना है स्लोप उसका हमने क्या मान लिया? m1। तो मैंने बोला tan थीटा बराबर m1 माइनस m बाय 1 प्लस mm1। मॉड आया मैंने, तो यहां से m1 माइनस m बाय 1 प्लस mm1 बराबर कितना आ गया? प्लस ले काम कर लो, ये काम करो, माइनस पर बाद में कर लेंगे। तो ये आ गया m1 माइनस m बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई किया tan थीटा प्लस m1 tan थीटा। कोई डाउट आता? अब एक काम करो, इस m को वहां ले जाओ और इसको यहां ले आओ। तो ये आ गया m1 1 माइनस m tan थीटा इक्वल टू m प्लस tan थीटा। तो यहां से m1 की वैल्यू कितनी आ रही है? m प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस m tan थीटा, ये आ रही है। और दूसरी वैल्यू आएगी m माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस m tan थीटा। याद करना बहुत सिंपल हो गया, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला लिखा हुआ, और दूसरा tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं बेसिकली। यहां देखिए, आपको बोल रहा है थीटा कितना है? 3n माइनस थीटा कितना है? पाई बाय 4 है। तो tan थीटा कितना आ जाएगा? 1। m कितना दिया हुआ है? हाफ। तो जो m1 होता है वो होता है m प्लस tan थीटा, तो हाफ प्लस दिस बाय 1 माइनस हाफ। एक तो ये आएगा, एक आएगा हाफ माइनस 1 1 प्लस हाफ, ये आएगा। तो यहाँ m प्लस tan थीटा होता है ना पास, बाय 1 माइनस tan थीटा, ये तो आएगा मेरे पास। तो यहाँ से कितना आ गया? 3। यहाँ से कितना आ गया? माइनस 1/3। तो आंसर आर 3n माइनस 1/3। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? 2x माइनस 3y प्लस, और किस पॉइंट से पास कर रही है? तो 6 माइनस 12 प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो ये आ गया 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे काफी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ये बहुत जगह काम आएगा आपके। इसी मान लो ये P है, ये Q है, तो P इज 3,4, Q इज माइनस 3,6। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से आएगा? जो इसके मिड पॉइंट से पास करेगा। इसका मिड पॉइंट कितना आ रहा है? 0,5। इस लाइन का स्लोप कितना है? 6 माइनस 4 बाय माइनस 6, तो कितना आ गया? माइनस 1/3। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 3 माइनस 1/m होता है, और किस पॉइंट से पास कर रहा है? 0,5। तो ये आ गया y माइनस 5 बराबर 3x माइनस 0।
तो ये आ गया 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1,2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद दिस लाइन। तो m कितना आ रहा है -2/3, n थीटा कितना आ रहा है 1, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो m1 कितना होता है m प्लस टेन थीटा बाय 1 प्लस 3, प्लस लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, -2/3 इंटू 1, एक तो ये आएगा और दूसरा आएगा -2/3 -1 1 प्लस -2/3 इंटू 1, ये आएगा। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये तो कितना आ गया 1/5 और दूसरा कितना आ गया -5। तो लाइन की क्वेश्चन क्या आ गई, y -2 इक्वल टू 1/5 x -1 और दूसरी आ गई y -2 इक्वल टू -5 इंटू x माइनस। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। अब देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब इसमें ऑर्थो सेंटर की बात करें तो आप तो एक काम करो, रैंडमली को ट्रायंगल बना लो। आप तो आपको याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑर्थो सेंटर सिखाया था, तो मैंने बोला था कि मैं आपको एक मेथड और सिखाऊंगा, तो वो दूसरा वाला ये सिखा रहा हूं मैं आपको। आप सबसे पहले काम क्या करना, तीनों लाइंस के स्लोप निकालना, तीनों लाइंस के। तो इसका स्लोप निकाला अपन ने, m कितना आ रहा है 3 - 0, ये 3 आ गया। इसका स्लोप कितना आ रहा है 2 - 2 आ गया। इसका स्लोप कितना आ रहा है 1 - 0 1/2। अब देखो ये 1/2 है, ये -2, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 90। मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जिस पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वो पॉइंट क्या होता है ऑर्थो सेंटर। तो जो h आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है आंसर। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल ही बन जाता है, लेकिन कोई बोले सर अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता तो क्या करते। जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें, ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। इसमें इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप आ रहा है 3/3, इसका स्लोप आ रहा है 3 4 - 3 1, ये बना रहा है। इसका स्लोप आ रहा है 4/2 2 आ रहा है। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है और ऑर्थो सेंटर निकालना हो, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो एक तो ये वाली AD और एक B, ये दो निकालनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब AD निकालने के लिए इसका स्लोप 1 है, तो AD का स्लोप कितना होगा -1, परपेंडिकुलर है, -1/m होता है। और किस पॉइंट से पास करें 1,0, तो y - 0 इक्वल टू -1 x - 1, तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 1। स्लोप ऑफ B कितना होगा -1/2, ये 2,3 से पास कर रही है x - 2, तो ये आ गया 2y - 6 बराबर -x + 2, तो ये आ गया x + 2y बराबर 8। ये आ रहा है। तो x + 2y बराबर 8 है, एक है x + y = 1, दोनों को माइनस किया, y बराबर 7 x बराबर -6, तो -6,7 इज द ऑर्थो सेंटर। क्लियर है क्या? देखो पॉइंट्स प्लॉट करो यहां पे। पहला पॉइंट है 2, -1, तो 2, -1 कुछ यहां पर आएगा 2, -1। दूसरा पॉइंट है 0,2, तो 0,2 ये आ गया। तीसरा पॉइंट है 2,3, तो 2,3 कुछ यहां पर आएगा। चौथा पॉइंट है 4,0, तो 4,0 यहां पर आएगा। इसको ज्वाइन करें तो आई थिंक ये ऑर्डर में ही दिए हुए हैं आप। ये दिया हुआ। अब वो क्या बोला, फाइंड द एंगल बिटवीन डायगोनल्स। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट में आप जितने डायग्राम्स बनाएंगे उतना क्वेश्चन इजी होता जाएगा आपके लिए। मैं डायग्राम हमेशा बोलता हूं बनाने के लिए। अब डायगोनल्स देखें तो एक डायगोनल तो ये आ रही है, और आप नोटिस करें तो ये डायगोनल क्या है वर्टिकल। वर्टिकल लाइन के साथ में एंगल कितना बनता है tan 1 1/mod m। तो केवल आपको क्या है इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप कितना आ रहा है 2 - 0/0 - 4, कितना आ गया। तो अगर इनके बीच में एंगल में थीटा बोल रहा हूं तो थीटा बराबर कितना होगा
tan इनवर्स 1 बाय मॉड m, तो कितना आ गया tan इनवर्स 2। या तो ये बोले या बोल दे cot इनवर्स हाफ। क्लियर है क्या? अगर आपसे क्या बोल रहा है, 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये दो साइड्स बराबर दी हुई है, ठीक है ना। तो पहली लाइन जो ए बी है उसका स्लोप कितना है 7, इसका स्लोप कितना है -1 है या नहीं है। इसका स्लोप मान लिया मैंने m। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है, जब हम एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं तो मॉड लगा देते हैं, जिससे हमारे एक्स्ट्रा आंसर आ जाते हैं। हम क्या लिखेंगे 7 - m बाय 1 + 7m का मॉड, तो मॉड हटेगा तो क्या आएगा प्लस माइनस, दो क्वाड्रेटिक बनेगी 4m की वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएंगी, आनी दो चाहिए, तो वो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो इसमें तरीका है जिससे आपको गलती नहीं होगी। इसमें एरो बना लो, ऐसे एरो किस डायरेक्शन में है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, बस दोनों सेम होनी चाहिए। तो मिला के या दोनों क्लॉकवाइज या दोनों, ठीक है ना। अब जब एंटी क्लॉकवाइज आपने एरो बनाया तो आप जब लिखेंगे m ऊपर, जो फार्मूला था मॉड m1 - m2, मॉड यूज नहीं करेंगे, इसमें करेंगे ऊपर हेड माइनस टेल, तो tan थीटा का फॉर्मूला है और 1 + हेड इंटू टेल, ये करेंगे। तो यहां से tan थीटा बराबर ए बी से कितना आएगा, हेड पे क्या है 7, टेल पे क्या है m, तो कितना आ गया 7 - m बाय 1 + 7 है। और AC से कितना आएगा, हेड पे क्या है m या -m, वो टेल पे है -1 बेटा, हेड ये एरो का हेड, एरो का हेड देखो आप, वेक्टर नहीं पढ़े क्या, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। तो हेड पे क्या है टेल पे क्या है बाय 1 + ये आएगा, तो कितना आ गया 7 - m बाय 1 + 7m इक्वल टू m + 1 बाय 1 - m, ये आएगा। अब कितनी क्वाड्रेटिक बनेगी, एक ही क्वाड्रेटिक बनेगी। अब दो ही वैल्यू आएंगी आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये बन गया m² - 8m + 7 इक्वल टू आ गया 7m² + 8m + 1, ये आ गया। तो यहां से आ गया 6m² + 16m - 6 बराबर 0, तो ये आ गया 3m² + 8m - 3 बराबर 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई है 1/3n माइनस, और किस पॉइंट से पास कर रही है थर्ड साइड, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, -10। तो दो इक्वेशन बनेगी, एक तो बनेगी y + 10 इक्वल टू 1/3 x - 1, और दूसरी क्या बनेगी y + 10 इक्वल टू -3 इंटू दीज आर। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आपको दो साइड्स दी हुई है रोम्बस की, एक तो दी हुई है y = x/√3, तो y = x/√3 का इंक्लिनेशन कितना होगा 30 डिग्री, तो एक लाइन तो बन गई ये वाली, इसका इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, और दूसरी दी हुई है y = ये तो हो गई y = x/√3 और ये हो गई y = √3x, इसका इंक्लिनेशन कितना है 60। क्लियर है क्या? इसका इंक्लिनेशन 60 है, तो बीच का एंगल कितना होगा ये 30। अब बोल रहा है इस पे आपको एक रोम्बस कंप्लीट करना है, अगर रोम्बस कंप्लीट करना है तो कुछ तरह से आएगा, ये रोम्बस आएगा। अगर मैं रोम्बस की डायगोनल लेता हूं ये वाली, तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस वो क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 15, ये एंगल कितना हो जाएगा टोटल 30 से आधा होगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया 1, कि 15 और 30 45 डिग्री हो गया, तो इस लाइन का इंक्लिनेशन 45 डिग्री हो गया, तो m कितना हो गया 1, ये तो आ गया, कोई डाउट यहाँ था। अगर रोम्बस है तो ये साइड a है, तो ये भी कितनी होगी a,
एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। ठीक है, अब मैं दूसरी डायगोनल बनाऊंगा इस तरह से, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा रोम्बस, इसके डायगोनल्स के बीच में 90। और मैंने मान लिया OB की लेंथ मान लेता हूं मैं, कुछ काम आएगी नहीं मेरे पास, ठीक है इसके बिना कर लेते हैं, ये आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC ये कितना होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस। डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में डिवाइड करती है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC ये कितना आ गया 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC में हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया का हाफ AB sin C, कितना होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इज हाफ A स्क्वायर sin 30, और ये कितना आ गया 1। sin 30 कितना होता है हाफ, तो A की वैल्यू कितनी आ गई है 2, कितनी आ गई है, ये एंगल 30 है, तो ये वाला पॉइंट A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये अपने पास 2 आ चुका है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2 cos 30 2 sin 30, तो ये कितना आ गया मेरे पास कोऑर्डिनेट्स √3, 1। इसका स्लोप 1 है, तो इसका स्लोप कितना होगा, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर और पॉइंट मिल चुका है √3, तो जो इक्वेशन ऑफ AC होगी, इक्वेशन ऑफ AC वो क्या होगी मेरे पास, y - 1 = -1 टाइम्स x - √3, तो ये आ गया x + y = √3+। और इक्वेशन ऑफ OB ये कितनी होगी, इसका स्लोप 1 है, ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये कितना होगा y बराबर x। क्लियर है क्या। आप नोटिस करते गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, गिवन लाइंस आर, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द ऑर्थो सेंटर। साइड्स परपेंडिकुलर साइड्स का इंटरसेक्शन ही क्या होता है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, बस 2x + 7y = -5 एंड 7x - 2y = 9 को सॉल्व कर लेना है। तो x आ जाएगा मेरे पास -39/5 और y आ जाएगा मेरे पास 53/35 आंसर। क्लियर है क्या। तो परपेंडिकुलर साइड्स दी हुई है, डायरेक्टली आ जाएगा मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अपन, तो 10 में देखिए आपको मिड पॉइंट ऑफ साइड्स गिवन है, मतलब आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह से, ये कोई ट्रायंगल ABC है, इसके साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है आपको। ये मान लिया मैंने D इज 2,1, दिस इज E is -5,7 and this is F is -5, -5, ठीक है ना। तो अगर मुझे AB की इक्वेशन निकालनी है, फॉर एग्जांपल तीनों निकालनी है मुझे, तो मैं AB की बात करता हूं, तो AB कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो हम बोल सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू FE, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो इसका स्लोप कितना आ रहा है 12, ये इनफाइनाइट आ रहा है, इसका स्लोप कितना आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर इसका इनफाइनाइट आया तो लाइन क्या हो गई वर्टिकल, तो यहां से अपन लिखिए y - 1/1/0 x - 2, 1/0 लिखते नहीं, समझने के लिए बस। इनफाइनाइट स्लोप का मतलब 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 से, कितना आंसर आ गया, तो किसकी क्वेश्चन आ रही है AB की। क्लियर है क्या। अब मान लो मुझे निकालनी है किसकी, BC की निकालनी है, BC की, तो BC किसके पैरेलल होगी, BC इज पैरेलल टू DF। अब DF का स्लोप कितना आ रहा है 6/7, कितना आ रहा है, और BC किससे पास कर रही है -5,7, तो ये आ गया y - 7 = 6/7 x + 5। समझ में आया क्या, कोई डाउट है, आपको याद नहीं आ रहा है। अगर हम 4 पॉइंट लेते हैं A B C H, तो कोई भी 3 पॉइंट लेते हैं उसका ट्रायंगल बनाए, तो चौथा पॉइंट क्या होता है उसका ऑर्थो सेंटर। तो अगर मैं ट्रायंगल BCH की बात कर रहा हूं तो उसका ऑर्थो सेंटर होगा A1,0। अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करता तो उसका H होता, BCH का A होता, CHA का B होता। तो ये मैंने आपको SOT में बताया था
कोई भी चार में से कोई भी 3 पॉइंट लेंगे, उससे ट्रायंगल बना रहे हैं, तो फोर्थ पॉइंट विल बी द ऑर्थोसेंटर। क्लियर है क्या? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर रेशनल नंबर, तो जी तो कितना होता है, सिग्मा x1/3 कॉमा सिग्मा y1/3। अगर x1 x2 x3 रेशनल है तो उनका सम भी रेशनल होगा, तो ये तो हमेशा रेशनल आएगा ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? इन सेंटर में ax1 आता है, तो a b c में भी रेशनल, और तो इसके बारे में, इन सेंटर के बारे में कभी कुछ नहीं बोल सकते, वो तो कंफर्म होता है, हो भी सकता है। और अब बचा क्या, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर की बात करें, देखो ध्यान से, ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्शन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, बहुत बढ़िया। एल्टीट्यूड्स का किसका होता है, तो ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन है। अब ध्यान से देखना, यहां पर ये a है, अगर मैं बोल रहा हूं a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, देखो ध्यान समझना यहां पे, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। अगर x2 y2 x3 y3 रेशनल है, तो इस लाइन का स्लोप जो भी आएगा रेशनल ही आएगा, क्योंकि वो कितना आएगा, y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2, और x2 y2 x3 y3 रेशनल ही है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, वो भी रेशनल ही होगा। अगर m रेशनल है तो माइनस 1 बाई m भी क्या होगा, और ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी क्या है। तो जब मैं इक्वेशन ऑफ AD लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ AD, तो कुछ बनेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसके सारे कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, रेशनल। ऐसे ही मैं जब दूसरी लिखूंगा BE, इसके भी कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, दो रेशनल कोफिशिएंट्स वाली इक्वेशंस का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, रेशनल होता है। तो ऑर्थो सेंटर भी क्या आ गया, समझ में आया क्या? और सेम तरह से हम क्या बोल सकते हैं, सर्कम सेंटर भी क्या आएगा, रेशनल। वैसे ही बोल सकते हैं आप, कैसे, आपको पता है कि अगर हम ले लें इस तरह से लाइन HGS, ये 2:1 में होता है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, तो इसको भी क्या आना पड़ेगा, क्लियर है क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -2 -7 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3/4, मतलब tan थीटा बराबर है tan इनवर्स 3/4। इसका मतलब tan थीटा बराबर कितना है, 3/4। m बराबर कितना है, -4/3। जो m1 की वैल्यू आती है वो आती है m प्लस tan थीटा, -4/3 प्लस 3/4 बाय 1 माइनस 3/4 इंटू -4/3। एक तो ये आएगी, और दूसरी आएगी -4/3 माइनस 3/4 1 प्लस 3/4 इंटू -4/3। ठीक है ना? तो यहां से तो m1 की वैल्यू आ रही है -7/24, और यहां से आ रही है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आने का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल लाइन। लाइन क्या हो गई, वर्टिकल। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2 -7, तो ये आ गया y प्लस 7 इक्वल टू -7/24 एंड x प्लस 2। और दूसरी क्या होगी, इनफाइनाइट स्लोप है, तो स्लोप लेंगे 1/0, तो दूसरी लाइन क्या आएगी, x प्लस 2 बराबर 0 ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पासिंग थ्रू 1, 2 एंड द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स आर गिवन। ऊपर किया था हम लोगों ने भी क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल की थर्ड साइड वाला किया था, लेकिन ये क्वेश्चन तो डिफरेंट है। सेम क्वेश्चन दोबारा दूंगा नहीं मैं आपको, ध्यान से देखना है यहां पर। ये आ गया मेरे पास, दिस इज ABC। इसमें अब केसेस बनेंगे यहां पर, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि साइड्स इक्वल कौन सी है। उसमें गिवन था AB एंड AC आर इक्वल साइड्स, उसमें गिवन था AB एंड AC आर इक्वल साइड्स, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया। तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो हम केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 कि हमने मान लिया AB यहां पर है, तो AB पहली साइड है, तो ये कितना आ गया 2, और ये आ गया -c, और ये दो साइड्स बराबर है। क्लियर है क्या? तो इसका मान लिया हम लोगों ने m, अभी बताया था मैंने हेड माइनस टेल, ये वाला सिस्टम कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तो स्लोप्स क्या आएंगे मेरे पास, 2 माइनस m/1 प्लस 2m इक्वल टू m प्लस 3/2
1 माइनस 3m, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3m माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 इक्वल टू m प्लस 3 इंटू 2m प्लस 1। ये आ गया, तो यहाँ से आ गया 3m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2, यहाँ से आ गया 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 3, तो ये आ गया m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 1 बराबर 0। m की वैल्यू निकाल लेंगे, रेशनल्स आएंगी लेकिन जो भी वैल्यू आएंगी। समझ में आया क्या? अब केस नंबर 2 क्या होगा? केस नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे सेम ट्रायंगल है। अब हमने बोला कि जो साइड्स हैं इक्वल तो ये वाली है, लेकिन जो गिवन साइड्स हैं वो कौन कौन सी है मेरे पास? एक का 2/3 है, कितना ले लिया मैंने, सॉरी ये 2/3 है, ये 2/3 है तो पूरा चेंज होगा ये, एक का 2/3 का -3 है तो ये 2/3 आएगा यहाँ पर, तो ये आ गया 2/3 माइनस m बाय 1 प्लस 2m/3 विच इज बेसिकली 2 माइनस 3m बाई 3 प्लस 2m, तो ये आ गया 2m प्लस 3 इंटू m प्लस 3, 3m माइनस 1 इंटू 3m माइनस 2, ये आएगा, तो ये आ गया 2m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 9 इक्वल टू 9m स्क्वायर माइनस 6 माइनस 9m प्लस 2, तो ये आ गया 7m स्क्वायर माइनस 18m माइनस 5 बराबर 0। क्लियर है क्या? ये आ गया। अब मैंने जो इक्वल स्लोप्स लिए हैं, ये 2/3 यहां ले लिया, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है वो कितना था? -3 था, ये मान लिया। अब इसका m ये इक्वल मान लिए कि 2/3 वाला m के साथ में इक्वल है, एक केस ये बना लिया, फिर से वही थीटा बनाया मैंने। अब क्या आएगा मेरे पास? 2/3 प्लस 3 बाय 1 प्लस, तो 1 माइनस 2/3 इंटू 3 इक्वल टू -3 माइनस m बाय 1 माइनस 3 है, एक केस ये बन जाए, इससे 2m की 2 वैल्यू आएंगी। और केस नंबर 3 की बात करें अपन यहाँ पे, केस नंबर 3 ले अपन यहाँ पे। अब मैंने मान लिया ये m -3 यहाँ पर है, ये m है और ये वाला 2/3 है। अब ये इक्वल कर दिया, एक बार फर्स्ट सेकंड को इक्वल किया, फर्स्ट थर्ड को किया, अब दूसरा वाला सेकंड थर्ड को किया, तो वही सेम केस, ये थीटा सेम निकाला, -3 माइनस 2/3 बाय 1 माइनस 3 इंटू 2/3 इक्वल टू 2/3 माइनस m प्लस 1 प्लस 2m/3। दो आंसर यहां से आएंगे, 2 ऊपर से और 2 ऊपर से। कितने आंसर आएंगे? 6। क्लियर है क्या? इट्स पॉसिबल कि हो सकता है कोई केस रिजेक्ट भी हो रहा हो, किसी में क्वालिटी भी ऐसी बन रही हो जिसमें आ ही नहीं रहा हो, एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट आर्टिकल है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। आपको 3 साइड्स की इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है इस तरह से, ये आ गया y इक्वल टू m1x प्लस c1, ये y इक्वल टू m2x प्लस c2, ये आ गया y इक्वल टू m3x प्लस c3। अब आपको इस ट्रायंगल के एंगल्स निकालने, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा के m1 माइनस m2, लेकिन हमने जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उसमें क्या लगा होता है? मॉडुलस। जो फॉर्मूले पढ़े हैं आपने उसमें क्या होता है? अगर मॉडुलस लगा हुआ है तो सारे एंगल्स क्या आएंगे? एक्यूट। क्या ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होता है क्या? तो वो हमारे फॉर्मूले से कभी निकल ही नहीं पाएगा ये। अरे समझ में आ रहा है? तो हमने जो मॉड लगा रखा है उससे सारे एंगल ही पॉजिटिव आने वाले हैं हमेशा, तो हमें समझ में नहीं आएगा कौन सा वाला तो एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूस है, तो फंस जाएंगे। तो एक मेथड तो ये है, फाइंड ABC, ठीक है ना। देन फाइंड स्टेप नंबर 1 स्मॉल ABC। पहले इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, कोऑर्डिनेट्स की बात करो, एंगल नहीं निकालने आपको, ABC कोऑर्डिनेट्स, फिर साइड्स निकाल लो। फिर तीसरा स्टेप यूज कोसाइन रूल, यूज कोसाइन रूल। लेकिन इट इज क्वाइट लेंदी, इससे हम करने बैठ गए तो बहुत लेंदी हो जाएगा। क्यों? 3 वर्टेक्स निकालने, फिर 3 साइड्स निकालनी है, फिर 3 बार कोसाइन फॉर्मूला लगाना है, तो वो तो इतना आसान है ही नहीं हमारे लिए, बहुत मुश्किल होगा। आंसर भी कॉस की फॉर्म में आएगा, फिर आपको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो बहुत लेंदी काम हो गया। इसका जो अच्छा तरीका है वो देखिए आप। हमने क्या किया, लाइंस ले ली। लाइन नंबर 1 इसका इंक्लिनेशन है θ1, फिर ले ली लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 जिसका इंक्लिनेशन कितना है θ2, उसके बाद ले लिया हमने लाइन नंबर 3, दिस इज लाइन नंबर 3, इसका इंक्लिनेशन है θ3, एंड दिस इज अ ट्रायंगल फॉर्म्ड विच इज ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल फॉर्म्ड ए बी सी। तो हम बेसिकली जो हमारा एलिमेंट्री कंसेप्ट था जिससे हमने एंगल निकाले थे, जो फॉर्मूला निकाला है उस पर जा रहे हैं दोबारा, उसको समझते हैं एक बार, फिर जनरलाइज कर देंगे इसको हम लोग। पहले समझने के लिए कैसे आ रहा है वो देखते हैं अपन। अब ध्यान से देखना है, अगर मान लो मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूं डी ई एफ, तो ट्रायंगल ए ई एफ में ट्रायंगल ये एंगल ए ही है, तो एक्सट्रीम एंगल थ्योरम लगाएंगे, θ1 कितना हो जाएगा θ2 प्लस ए कितना आ गया, अरे है नहीं है, तो tan ए कितना आ गया m1 माइनस m2 बाय, आएगा नहीं आएगा। इसमें हमने माना है कि θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन, ये ऑर्डर में लिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां पे दूसरा देखें अपन, जो बी वाला एंगल है, तो ये बी है, तो ट्रायंगल बी डी ई में ट्रायंगल θ2 बराबर कितना होगा, ये हो, तो b बराबर कितना आ गया, दोनों साइड tan लेंगे तो tan b कितना आ गया m2 माइनस m3 बाय 1 प्लस, हम अज्यूम कर रहे हैं m1 बराबर है tan θ1, m2 बराबर है m3 बराबर है, ये आ गया। अब ये एंगल c है, तो ये वाला एंगल कितना होगा पाई माइनस सी, तो ट्रायंगल डी सी एफ में ट्रायंगल डी सी एफ में θ1 बराबर कितना होगा पाई माइनस सी प्लस θ3, तो θ1 माइनस θ3 किसके बराबर आ गया, दोनों साइड tan लिया तो माइनस ऑफ tan सी कितना आ गया, इस नेगेटिव वहां लेगा तो tan सी कितना आ गया, ये आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है। और इसमें ऑर्डर क्या है मेरे पास, m1 सबसे बड़ा है, फिर m2 और फिर m3, अरे है नहीं है। तो और आप नोटिस करें यहाँ पे, तो उसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न आ गया है मेरे पास। अगर मैं m को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ, किसमें अरेंज करता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ, तो साइक्लिक फॉर्म में अगर मैं स्लोप्स लेता हूँ तो डायरेक्टली मुझे एंगल्स मिल जाएंगे। मैं मॉड नहीं लगा रहा है यहाँ पर, तो मॉड नहीं लगाया मैंने यहाँ पर। पहले क्या लेना है आपको m1 माइनस m2, फिर क्या लेना है आपको m2 माइनस m3, फिर क्या लेना है आपको, और m1 m2 m3 क्या होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 एंड 3x माइनस वाई प्लस 1 बराबर, ये आ गया। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, तो मैंने बोला इसका स्लोप कितना है -2, इसका कितना है 1, इसका कितना है 3, तो m1 कितना होगा 3, m2 कितना होगा 1, m3 कितना होगा -2, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़े हो क्या मान लो m1, तो जो पहला एंगल आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में, इसमें 10 नहीं बोल रहा हूँ, तो वो कितना आ गया 3 माइनस 1 बाय 1 प्लस 3, कितना आ गया 1/2, एक्यूट आ गया। अब मैं अगला बोल रहा हूँ 10b, वो लिख रहा हूँ m2 माइनस m3, तो 1 प्लस 2 बाय 1 माइनस 2, कितना आ गया, एंगल क्या आ गया, तो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 कौन सा है ये वाला, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, पहले हमने इनके बीच में निकाला एक्यूट आ गया, फिर इन दोनों के बीच में निकाला क्या आ गया, तो पहली दूसरी लाइन के बीच में जो एंगल आएगा वो कौन सा आएगा ऑब्ट्यूज। tan c निकाला अपन ने m3 माइनस m1, तो -2 माइनस 3 बाय 1 माइनस 6, कितना आ गया 1,
तो ये भी आ गया एक्यूट, ये भी आ गया एक्यूट, और बीच वाला क्या आ गया, ऑब्ट्यूज। अगर मेरे तीनों एंगल्स पॉजिटिव आ जाते तो ट्रायंगल क्या होता, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक नेगेटिव आ जाए, दो पॉजिटिव आ जाए तो ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज। दो नेगेटिव आ जाए, एक पॉजिटिव आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल। पॉसिबल ही नहीं है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है, ये पॉसिबल कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही है, चेक कर लेना, सही हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि दो एंगल ट्रायंगल के ऑब्ट्यूज आ जाए। दो नेगेटिव आने का मतलब दो एंगल ऑब्ट्यूज पॉसिबल है क्या, कुछ M1 M2 M3 मानने में या सॉल्व करने में गलती कर दी आप। क्लियर है कि